अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में रोज़े आप लोगों के अच्छे गुजर रहे होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ लाई हूँ आज दोबारा से राशिदा मलिक, फ़ाखरा खानम और नासिरा खानम के हवाले से एक वीडियो। कमेंट्स आप लोगों ने रीड कर लिए हैं जो कि मैंने शुरू में लगाए थे। लोगों का क्या कहना है, आज आती है इनकी एक वीडियो जिसके अंदर लोगों ने इनसे सवालात किए। जो वीडियो इनके भाई और अपनी वालदा के साथ थी, तो लोगों ने किया सवाल कि मतलब जाहिर सी बात है 10-11 रोज़े गुजर चुके हैं और इनकी कोई भी बहन एक दूसरे के घर पर नहीं गई, कहीं पे भी अफ्तारी और सहरी की कोई दावत नहीं हुई। 3 तो आप बहनें हैं और तीनों बहनों की आप लोगों के दरमियान में कोई ना कोई क्लैश हो गया है, कोई ना कोई नाराज़गी है। किन चीज़ों को लेके नाराज़गी है ये तो मेरे ख्याल में अल्लाह जानता है और ये लोग ही जानते। लेकिन एज़ अ व्यूअर, एज़ अ सब्सक्राइबर इतना तो हम लोग गैस कर सकते हैं, हमारी क्या राय हो सकती है वो कुछ लोग कमेंट्स के ज़रिए बात करते हैं और हम रिएक्शंस वाले आप लोगों के साथ इन तमाम बातों की मिला जुला के डिस्कशन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि राशिदा मलिक जो कि मेरे ख्याल में दोनों बहनों को पीछे छोड़ चुकी हैं। मुझे थोड़ा ना पता नहीं है इनमें से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी। हाँ, ब्यूटनेस के हवाले से मुझे राशिदा मलिक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह और दिन ब दिन मज़ीद खूबसूरत होती जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना पैसा हर ऐप को छुपा देता है, तो इनका भी वही हाल है कि जैसे जैसे डे बाय डे इनकी पैसों में इंक्रीमेंट हो रहा है, इनकी जो जेब है वो बढ़ती चली जा रही है। ज़ाहिर सी बात है मेहनत कर रही हैं, ऐसे नहीं होता, हर काम में मेहनत लगती है, चाहे व्लॉगिंग हो, इंस्टा के अलावा जो ये पीआर की जो प्रमोशन वगैरह ये जो करती रहती हैं, ये भी एक बहुत टफ़ जॉब होती है। तो उसी वजह से इनको पैसा मिलता है और वो पैसा ज़ाहिर सी बात है अपने ऊपर नहीं लगाएंगी तो क्या आप लोगों पे या हम पे लगाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता, जिसका पैसा वो अपने ऊपर ही खर्च करता है। लेकिन बात यहाँ पे मैं ये करूँगी कि दोनों बहनों को इसने राशिदा मलिक जी ने पीछे छोड़ दिया। वो कैसे? क्या आपने देखा है कि जो फ़ाखरा जी हैं वो भी प्रमोशन करती हैं और आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो नासरा जी भी प्रमोशन करती हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी आई थिंक करती हैं। मुझे बताइएगा थोड़ा कमेंट में जो देखने वाले इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने राशिदा मलिक के अंदर फ़ील की है कि आप लोग भी वही फ़ील करते हैं कि ये जो थोड़ा सा ना मतलब इनका दौलत आने के बाद दिमाग ज़रा पलट सा गया है। वो कैसे? कि जवान जहान माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी बेटियां हैं, एक बेटा भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और ये दिन ब दिन ग्लैमर, जवान और इस तरह की चीज़ें इनकी नज़र आती जा रही हैं। जब मैंने इनको इंस्टा पे देखा, इनकी कुछ आजकल के ही दिनों में बड़ी कोई खूबसूरत ग्लैमरस जी पिक्चर्स मेरी नज़र से गुजरी जिसके अंदर ये मॉडलिंग कर रही थी और उससे भी 2 दिन पहले यानी इन रमज़ान में ही इनकी ये फ़ोटो जो होती है, क्या इसको कहते हैं, फ़ोटो सेशन कहते हैं या जो भी कहते हैं मॉडलिंग करना, तो वो इनकी रमज़ान में ही हो रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे राशिदा जी से कहूँगी कि राशिदा जी आप उम्रा करके आई हुई हैं, आपको अपने उम्रे का भी पास नहीं है। मतलब चलो आप दुपट्टा सही से नहीं लेती, सर पे दुपट्टा नहीं लेती, सीने पे दुपट्टा लेती हैं, ये आपका अपना वो है। लेकिन इस तरीके से अब आपने पैसा कमाने के लिए पहले तो आप दराज की वो कर के प्रमोशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रमोशन जिनका कोई सर ना पैर होता है और डिफरेंट वेबसाइट जो कि इंसानों के लिए, लोगों के लिए नुकसानदेह हैं, वो वेबसाइट्स उनको ज़ाहिर सी नुकसान हो जाता है, माली नुकसान होता है, तो वो भी आप प्रमोशन करती रहती हैं बिना सोचे समझे कि इसका आपको कितना गुनाह होगा। लेकिन अब आपने जनाब अपने आप को तो कुछ 15-16 साल की लड़की समझ लिया है और ये जो है मॉडलिंग की तरफ चली गई हैं, ब्रांड्स के कपड़े पहन के मॉडलिंग करके दिखाती हैं। यानी हमारी आजकल की 20-25 ईयर्स की गर्ल्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई थी, आप में से जिसने देखनी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने जो इन्होंने इनकी अभी रिसेंटली बर्थडे गुजरी है और अपनी एज बताई है 37, जो कि मुझसे हज़म नहीं हो रही थी। फिर लोगों ने कहा कि कम से कम ये 45 प्लस हैं, यानी 50 के नियर हैं। माशाल्लाह बेटी आप देख सकते हैं जवान है, जो बाहर पढ़ रही हैं कनाडा में, और दूसरी बेटी भी माशाल्लाह जवान है। तो इस तरह से तो नहीं होता, मतलब हमारी एज की अगर ये हैं 37-35 इस तरह से हमारी अगर एज की हैं तो अभी हमारे बच्चे तो छोटे हैं।
तो उनका और इनकी बेटी मलाइका का क्या मेल, मतलब अगर छोटी उम्र में भी, बहुत छोटी उम्र में, मेरी भी छोटी उम्र में शादी हुई है, लेकिन इस तरह से मतलब 15-16 साल में आपकी शादी हो गई थी, तो मेरी ये बात हज़म नहीं हुई थी। उस पर मैंने फिर व्लॉग बनाया था। बेटी एक बाहर पढ़ रही है, एक यहाँ पे है, और वो अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हुई हुई है बेटियाँ, और अम्मा जी जो हैं वो मॉडलिंग में मसरूफ़ हुई हुई, यानी इन्होंने अपनी फ़ाखरा खानम सिस्टर और नासरा जी को भी पीछे छोड़ दिया है। फ़ाखरा जी भी करती हैं ये सब पीआर और इस तरह के काम, लेकिन राशिदा मलिक तो जी पहुंच चुकी हैं ऊपर। कुछ लोगों ने एतराज़ इस चीज़ पे भी किया है, और ज़ाहिर सी बात है हम देखने वाले भी थोड़ा सा बोलेंगे तो सही ना, थोड़ा सा तो बोलेंगे ना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उस पर अमल करें या ना करें। तो लोगों ने ये चीज़ कहा कि जब ज़ाहिर सी बात है एक औरत के पास इतना पैसा आ चुका है, तो गरूर के टोकरे में डूबी हुई ये खातून जो हैं अपने मियाँ से भी बहुत ज़्यादा रूड नज़र आती हैं। इसका इन्होंने मुज़ाहरा तब भी किया था जब इनकी बर्थडे थी। बर्थडे वाले दिन जब इनके हस्बैंड इनको आई थिंक फ्लावर बुके दे रहे थे, तो इन्होंने बड़ा रूडली अपने हस्बैंड को जवाब दिया था थैंक यू। यानी इनको कोई खुशी नहीं थी, अपनी वीडियो कॉल पे लगी हुई थी अपनी बेटी मलाइका के साथ, उनकी बर्थडे देख रही थी, जो वो अपनी माँ के लिए वहाँ पे बैठ के केक कट कर रही थी। उनको उनकी ज़्यादा खुशी थी बानिस्बत हस्बैंड की। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, और होने के बाद फिर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लग जाती हैं ऊंची चीज़। ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी इनकी मर्ज़ी है, मेरा काम था बताना कि थोड़ा सा आप अपने हस्बैंड को भी देख लें कि लोग फ़ील कर रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करती हैं, इग्नोर करती हैं, तो उस पर भी ज़रा गौर फरमाइए। अब थोड़ी सी बात करूँगी नासरा जी और फ़ाखरा जी पे भी कि ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा कि आप लोग एक दूसरे से रिश्तेदारी ही ख़त्म कर बैठे। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स में रीड किया था कि लोग अब बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि इतने सारे जो अफ्तार गुज़र चुके हैं, सहरियाँ गुज़र चुकी हैं, कोई बहन किसी के घर पे इनवाइट नहीं हुई, कोई अफ्तारी सहरी नहीं साथ हुई। इसी तरीके से फ़ाखरा जी का एक रील गुज़रा है जिसके अंदर उनके घर के जो हस्बैंड के ऑफिस के लड़के जो होते हैं, वहाँ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने अफ्तारी ऑर्गेनाइज़ की और ख़ुद से की माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लगा, होना भी चाहिए। लेकिन लोग ना, अब मैं ये कहती हूँ कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों को तो पीछे कर दिया है, गैरों को आगे कर दिया है। यानी लोगों की नज़र में वो कहते हैं ना, क़यामत की भी ये निशानी है कि अपनों से ज़्यादा करीब गैर हो जाएंगे और अपनों से ज़्यादा गैर ही काम आएंगे, और अब यही कुछ नज़र आ रहा है। एक यहाँ पे मैं आपके साथ पोस्ट शेयर कर रही हूँ जो कि राशिदा मलिक जी ने अभी 2 दिन पहले लगाया था। तो आप लोगों ने ये जो है उनका जो पोस्ट था इंस्टा पे, वो आप लोगों ने रीड किया कि मुसलसल अहमियत देने के बावजूद अगर रिश्ते बेकदरे हो जाएं तो रहने की जगह अपनी हदूद है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने भी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है, फ़ाखरा जी ने भी, नासरा जी ने भी, सब ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बना ली हैं। तो आप तीनों के लिए ये जो मुहावरा है जो आपने लगाया है पोस्ट, ये मैच करता है कि आप सबके पास जब से पैसा आ गया है, वरना जब आप लोग शुरू में व्लॉगिंग किया करते थे, मैंने लोगों से भी सुना है, अपने सब्सक्राइबर से भी सुना है कि बड़ा आप लोगों का एक दूसरे को घर आना जाना, और इसी तरीके से फ़ाखरा जी के साथ जो उनकी भांजी मुक़द्दस है और एक और भांजी, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो इनका बड़ा आना जाना, एक दूसरे के साथ शॉर्ट्स बनाना, रील्स बनाना। सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स या ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब पे ये सबसे पहले आए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी फैमिली, ख़ास तौर पे राशिदा मलिक और उसके बाद फ़ाखरा जी मूव करके अब इंस्टा पे आ चुकी हैं और उसके बाद टिकटॉक पे आ चुकी हैं। और वो जो इनका प्यार था अब वो नज़र नहीं आ रहा, और लोग पूछ रहे हैं क्या ये रिश्तों की वजह से हो रहा है। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये वाली बातें भी की थी कि मुक़द्दस ने आना कम कर दिया है फ़ाखरा जी के साथ। फ़ाखरा जी के साथ अब वो ना यूट्यूब पे आती हैं, ना ही वो कोई शॉर्ट्स बनाती हैं, तो क्या मतलब आपने शायद रिश्ता देने से इनकार कर दिया है अपने बेटे का, तो इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो ये मैं नहीं कह रही, बल्कि आपके ख़ुद के सब्सक्राइबर आपको कहते हैं, इसी तरह इंस्टा पे भी बोलते हैं, और हम लोग ये चीज़ देखते हैं, फ़ील करते हैं। ज़ाहिर सी बात है
कि जो चीज़ नज़र आती है उस पर तो इंसान बात कर सकता है, लेकिन जो अंदर खांचे चल रहा है वो अल्लाह और आप लोग जानते हैं बाद में कि आप लोगों के दरमियान किस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा इख्तलाफ चल रहा है। बस मेरा आप लोगों से यही मशवरा है, जो बिलाल फैमिली से मेरा ये मशवरा होता है कि दौलत को अहमियत ना दीजिए, ना व्यूज़ को अहमियत दीजिए, ना ही यूट्यूब को अहमियत दीजिए। अपने रिश्तों को पहले रखें। जब आप पे कोई बुरा वक्त आएगा ना तो आपके ये जो करीबी रिश्ते हैं ना यही आपके काम आएंगे, पैसा काम नहीं आता। मैंने आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर एक लड़का बहुत अमीर होता है, अल्जीरिया का वो लड़का था जो कि बहुत एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसने एक यतीम लड़की से शादी की। पता चला भाई, उसको पहले से ही पता चल गया था कि उसको कैंसर है, ब्लड कैंसर है। 1 साल उनका रिश्ता रहा, उसमें बीच में उनकी शादी हुई, पहले मंगनी हुई, कुछ टाइम बाद उनकी शादी हुई। शादी के 1 महीने बाद जनाब उस लड़की की हालत ख़राब हो गई। उस लड़के ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन ज़िंदगी नहीं थी उसकी, नहीं मिली उसको ज़िंदगी, पैसा हार गया। तो मैं आप लोगों को ये मिसाल देती हूँ कि पैसों को अहमियत ना दीजिए, बल्कि अपने रिश्तों को अहमियत दीजिए। और आपके मरने के बाद अल्लाह पाक को आपने इस चीज़ का भी जवाब देना है कि आपने अपने रिश्तों के साथ किस तरीके से सलूक किया। आप तीनों फैमिलीज़ इस वक्त डॉलर्स और फेम के नशे में इस कदर डूब चुकी हैं, जो हम देख रहे हैं वही बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को अहमियत नहीं दे रहे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर रहे। लोगों ने इसी चीज़ को देख के आपको सब्सक्राइब किया था, आपसे मोहब्बत बांटी थी, लेकिन अब वो चीज़ इग्नोर होती जा रही है। और यहाँ पे राजिदा जी से कहूँगी कि थोड़ा सा फ़ाखरा जी और नासरा जी की तरह आप भी अपने हस्बैंड को थोड़ी सी अहमियत दे दीजिए। जो हम देखते हैं कि माशाअल्लाह फ़ाखरा और नासरा जी जो हैं वो अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं। उनकी अहमियत ये है उनकी नज़र में कि उनको साथ साथ रखती हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड को इग्नोर करती हैं। तो ये आपके देखने वाले सब्सक्राइबर्स का सवाल है। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।